ये बात सुनने के बाद में वो चारों पुत्र महाराज क्या सोच रहे हैं कि हमें पिताजी अभी से माया के बंधन में डालना चाहते हैं, लेकिन हमें माया के बंधन में अभी नहीं पड़ना। तो महाराज चारों पुत्रों की जैसे ही बात सुनी तो चारों पुत्रों ने आज देर नहीं की। कर्म कौन सा किया महाराज? अरे एक नवात पिता मन व्यासी, एक नवात पिता मन व्यासी और चारों लला भय सन्यासी। अरे दोनों हाथ पिता के जोड़े ब्रह्मा जी से करे ने हो रे। आज महाराज चारों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की एक भी बात नहीं सुनी। वो चारों पुत्र तपस्वी हो गए और जैसे ही परीक्षित महाराज चारों पुत्र तपस्वी भये, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। 10 और जैसे ही 10 पुत्र उत्पन्न भये, वो 10 पुत्र भी उन चारों पुत्रों की तरह से तपस्वी हो गए। और जैसे ही महाराज चारों पुत्रों की तरह से वो 10 पुत्र तपस्वी भये, उसके बाद ब्रह्मा जी वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जिस जिस पुत्र को हम पैदा करते हैं वही तपस्वी हो जाते। किसी ने हमारी एक भी बात नहीं मानी तो अंत में उसके बाद भोले बाबा को उत्पन्न किया है महाराज, रुद्र भगवान को। और जैसे ही भोले बाबा को उत्पन्न करो, भोले बाबा से ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, बेटा हमने तुम्हें बनाया, तुम सृष्टि को रचा। तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, पिताजी सुनो, अगर तुम्हारा आदेश है तुम सृष्टि तो रचाएंगे, अवश्य रचाएंगे, लेकिन पिताजी हमारी बनाई हुई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, बनना हम लेकर के महाराज चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने जैसे ही महाराज सृष्टि रचाई, भूत खईस जिंद, और महाराज जैसे ही सृष्टि रचाई तो एक दूसरे को पकड़े और खाए। ब्रह्मा जी ने जब देखा, जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारी बनाई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है? भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, पिताजी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बनाई सृष्टि अच्छी लगे तो रखना, वरना हम लेकर के चले जाएंगे। तो भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के चली गई। और जैसे ही महाराज लेकर के गए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव और मैया सरस्वती को उत्पन्न किया। और जैसे ही कामदेव का अवतार परीक्षित महाराज हुआ, तो सबसे पहले कामदेव ने प्रहार अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। और जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने प्रहार किया, और ब्रह्मा जी के ऊपर जैसे ही कामदेव सवार हुआ, तो महाराज आज कर्म कौन सा हुआ कि ब्रह्मा जी मार्ग में खड़े हैं और उनकी जो लड़की थी महाराज सरस्वती, आज वो मार्ग में से निकल करके जा रही है। तो भगवत स्वरूप आज कर्म कौन सा हुआ? अरे सुनो भूप धरि ध्यान, दुखी है ब्रह्मा करे हियो, अरे दुखी है ब्रह्मा कहियो, अरे मार्ग में बिट
बिटिया जाती हाथ बेटी को गैलियो ब्रह्मा ने जैसे ही परीक्षित महाराज वो लड़की निकल करके जा रही थी तो ब्रह्मा जी ने कभी देर नहीं करी और जैसे ही जगत पिता ब्रह्मा ने उस लड़की को हाथ पकड़ करके रोका। हुआ क्या? अरे लली भाई के समझ किए थी अरे सोता भाई के समझ किए थी अब कहा करे के तजाई रोक लई बाबुलानी बेटी। अब तो जैसे ही महाराज लड़की के हाथ पकड़ को ब्रह्मा जी ने रोका और आज लड़की से ब्रह्मा जी बोले अरे लली मेरी बिनती सुनी लइए अरे पिटरिया बिनती सुनी लइए मोई रहो है काम सताई दानन कर तू को करी दइए बेटी। जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी ने लड़की को रोका लड़की से जैसे ही इतनी बात कही तो लड़की दोनों हाथ जोड़ करके बोली पिताजी आप ये क्या कह रहे हो? आखिर में तुम मेरे पिता मैं तुम्हारी पुत्री पिताजी शर्म करो आपके मुख से बात शोभा नहीं देती। आगे चल करके दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे पिताजी? आपके मुख से बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। लड़की दोनों हाथ जोड़ करके बोली पिताजी मेरी बात सुनो। बोली अरे पिता मेरी बेनती सुनी लियो अब बिनतिया बारंबार छोड़ने का मौको तुम दियो। और बोली अरे पिता मेरे बादर फट जाएगो नाते में बिटिया लगो पाप तेरे सिर पे मड़ी जाएगो। अब जैसे ही महाराज लड़की ने दोनों हाथ जोड़ करके पिताजी से विनती करी पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? आपके मुख से बात शोभा नहीं रहती। आगे चल करके दुनिया के लोग पिताजी हमारे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? आप मेरे पिता हो मैं तुम्हारी पुत्री हूँ मान जाओ। लेकिन महाराज ब्रह्मा जी ने उस लड़की की कभी बात नहीं सुनी और महाराज जैसे ही वो लड़की जोर जोर से रोई और रोने की आवाज जो ब्रह्मा जी के पहले 10 पुत्र तपस्वी हो गए थे उन्होंने महाराज जैसे ही सुनी तो वो आज 10 पुत्र ब्रह्मा जी के पास में दौड़ करके आ गए। और जैसे ही महाराज दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में 10 पुत्र आए तो ब्रह्मा जी से महाराज 10 पुत्रों ने बहुत बुरा भला कहा बहुत। और जैसे ही महाराज बुरा भला कहा ब्रह्मा जी से तो आज ब्रह्मा जी को मन में परीक्षित महाराज बहुत ही लज्जा लगी। और ध्यान रखना मन में ब्रह्मा जी को लज्जा लगी तो आज ब्रह्मा जी का मस्तक महाराज बीच में से शरीर के 2 भाग हुए। किस तरीका से?
आज महाराज ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका है। किस तरीका से? अरे एक रूप के भय द्वै रूपा, अरे एक रूप के भय द्वै रूपा, अरे स्वाम्भु मनु और सतरूपा, ध्यान रखना भगवत श्रोताओ। जैसे ही ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका, दो भाग हुए महाराज, एक स्वामी मनु, एक सतरूपा। और अरे परम ऋषि ने कथा रे उचारी, और एक बनो है नारा, एक है नारी। आज महाराज स्वामी मनु जैसे ही सदरूपा हुए, आगे चल करके इन्हीं स्वामी मनु और सतरूपा के कौन हुए बताया है गुरुजी ने। अरे द्वै सुताई ना दो होना ने जाए, और होता ना पादा प्रिया फिर बताए। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, ब्रह्मा जी के शरीर थे तो स्वामी मनु सतरूपा भय, और स्वामी मनु सतरूपा के आगे चल करके दो पुत्र हुए थे। वो महाराज भाई थे, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। इन्हीं स्वामी मनु सतरूपा के पुत्र थे। दो पुत्र हुए और लड़की हुई महाराज तीन। कौन कौन? अरे देहूती जनमी परासूती, और तीसरी को नाम पड़ाया कृति। महाराज दो तो पुत्र हुए, महाराज उत्तानपाद, महाराज प्रियव्रत। लड़की हुई तीन परीक्षित, महाराज देहूती, परसूती, तीसरी आकृति। और जैसे ही तीनों लड़कियां शादी के योग्य हुई, तीनों लड़कियों का विवाह किया महाराज। किस किस के साथ बताया गुरुजी ने? अरे देहूती करा दमा खोब्याई, और परसूती दई तछ गाई। परसूती दई दछ गहाई, और जय गोरा पप्पू मोई बताई। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, आज ब्रह्मा जी के शरीर से स्वामी मनु सतरूपा हुए, और उन्हीं स्वामी मनु सतरूपा के दो पुत्र हुए थे, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। लड़की हुई महाराज तीन, देहूती, परसूती, आकृति। और जैसे ही तीन लड़कियां हुई महाराज, तो ध्यान रखना तीनों लड़कियां जैसे ही शादी के योग्य हुई महाराज, तो देहूती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया, परसूती का महाराज दक्ष के साथ में किया, और तीसरी लड़की जो थी आकृति, उसका विवाह किया महाराज रुचि प्रजापति के साथ। और ये
भागवत कथा में जो दान आया वो इस प्रकार है। 1500 रुपये सत्येंद्र ठेकेदार स्नोफ जय नारायण सिंह गांव आजादपुर से, और 1100 रुपये रोहित यादव स्नोफ नरेश लाला ग्राम आजादपुर से, 1100 रुपये प्रवीण यादव स्नोफ कुलदीप यादव ग्राम आजादपुर से, और 1100 रुपये काली यादव स्नोफ पप्पू सिंह गांव आजादपुर से, और 1100 रुपये जितेंद्र यादव स्नोफ पप्पू सिंह ग्राम